हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हच्चा स्टडी में स्वागत है। यहाँ आपको मिलते हैं टॉप मोस्ट 11 करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आज के 17 मार्च 2021 के क्वेश्चन पर। तो इससे पहले आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में चर्चा में रहे बोरिस जॉनसन का संबंध किस देश से है? ठीक है, बोरिस जॉनसन का संबंध जो है किस देश से है? तो इनका संबंध जो है वो ब्रिटेन से है। कहाँ से है? ब्रिटेन से है। और ये जान लीजिए कि ये बोरिस जॉनसन जो है ये ब्रिटेन में क्या है? ये ब्रिटेन में जो है आपके प्रधानमंत्री है। क्या है? ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ साथ ये चर्चा में क्यों रह रहे हैं ये जान लीजिए। ये भी जो है हमारे भारत देश में आने वाले हैं अप्रैल के महीनों में। ठीक है, और इनका खास मकसद इसलिए है कि ये चीन पे नज़र रखना चाहते हैं। ठीक है, और ये 72वें गणतंत्र दिवस पे जो है हमारे देश में अतिथि के रूप में आने वाले थे, बट ये नहीं आ पाए क्योंकि ये कोविड-19 के कारण जो है अपने यात्रा को वो रद्द कर दिए। चलिए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये देख लीजिए, G7 सम्मेलन का बैठक कब होने वाली है? G7 का बैठक जो है कब होने वाली है? ठीक है, ये कब होने वाली है? ये जून माह में होने वाली है। G7 का मतलब समझ लीजिए, G7 के सदस्य देश कौन कौन है? G7 के सदस्य देश जो है दोस्तों यहाँ पर है आपके ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ठीक है, इसके सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, ठीक है, फ्रांस, जापान, जर्मनी और अमेरिका। ठीक है, ये जो है आपके 7 कंट्री देश है। और ये 7 कंट्री देश में अभी जो है हाल में ब्रिटेन के कहने के अनुसार इसको G7+3 यानी कि D10 कहने को कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें तीन सदस्य देशों को और आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें जो है अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया जा रहा है। वो कौन है दोस्तों? अतिथि के रूप में जिन्हें आमंत्रित किया जा रहा है वो है भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये तीन देशों को जो है अतिथि राष्ट्र के रूप में इस G7 में जो है शामिल करने का कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पर, हाल ही में सैंड स्टॉर्म, ठीक है, सैंड स्टॉर्म, धूल की आंधी पर चर्चा रही है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है दोस्तों चीन से है। किससे है? चीन से है। और ये जो है चीन के बीजिंग में जो है अभी धूल की आंधी चली थी, जिसमें क्या हुआ, पूरे आकाश में जो है पूरा क्या हो गया था, पीला छा गया था। सभी तरफ विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। ठीक है, तो इसका संबंध कहाँ से है? सैंड स्टॉर्म की संबंध कहाँ से है? वो चीन के बीजिंग शहर से है। ठीक है, तो ये जान लीजिए बीजिंग जो है चीन की राजधानी भी है। ठीक ना, और यहाँ पर जो है हर साल जो है इस तरीके की धूल की आंधी आया करती है। तो ये जो है कहाँ पर आई है धूल की आंधी? ये चीन के बीजिंग में आई है और ये हर साल आया करती है। क्यों आया करती है? क्योंकि ये गोबी रेगिस्तान के नज़दीक है। चलिए दोस्तों लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ देख लीजिए, राबिया घूर जो हाल ही में चर्चा में रही हैं उनका संबंध किससे है? ठीक है, उनका संबंध किससे है? उनका संबंध जो है ये सौंदर्य उत्पाद उद्यमी से है। ठीक है दोस्तों, ये जान लीजिए कि ये राबिया धूर कौन है? ये इंडियन के हैं। ठीक है, ये भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक है। और इन्होंने जो है कौन से उद्यमी है? ये सौंदर्य उत्पाद। ठीक है, ये यानी कि बहुत सारे जो है कॉस्मेटिक उत्पाद की उद्यमी है। ठीक है, और ये जानिए कि इन्होंने जो है 14 वर्ष के उम्र में ही क्या शुरुआत कर दी है? स्विच ब्यूटी की जो है शुरुआत की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हाल में चर्चा में क्यों है? ये हाल में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्हें 2021 के लिए फोर्ब्स वुमेन अफ्रीका, ठीक है, फोर्ब्स वुमेन अमेरिका के में यंग अचीवर्स का पुरस्कार ये जीती हैं। ठीक है, ये यंग अचीवर्स का पुरस्कार जीती हैं, ठीक है, यंग अचीवर्स का पुरस्कार जीती हैं, इसलिए ये भी क्या है? हाल में चर्चा में। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, ये जो है 16 मार्च 2021 को जारी एयर रिपोर्ट में भारत का स्थान केवं है? तो ये जानिए दोस्तों, भारत का स्थान जो है केवं है? ये तीसरा है। ठीक है दोस्तों, भारत का स्थान केवं है? ये तीसरा है। ठीक है,
और ये जानिए कि दिल्ली जो है दुनिया के प्रदूषित शहरों में 10वें स्थान पे है। दिल्ली कितवें स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। ठीक है, कितवें स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। और भारत में प्रदूषण किस किस चीज़ से होती है? ये जो होती है यातायात से होती है, रसोई के लिए बायोगैस का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसके से होती है, उद्योग विनिर्माण से और कचरा को जलाने से होती है। तो इस पर हम लोगों को नियंत्रित करना होगा दोस्तों, और हम लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर है पीके सिन्हा हाल ही में चर्चा में रहे हैं, तो उनका संबंध किससे है? तो ये भी जानिए दोस्तों, उनका संबंध किससे है? इनका संबंध है मुख्य सलाहकार से। मुख्य सलाहकार क्या है? ये किसके मुख्य सलाहकार थे? ये हमारे पीएम मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके जो है मुख्य सलाहकार हुआ करते थे। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये मोदी सरकार से पहले ये कहाँ थे? ये कैबिनेट में सेक्रेटरी थे। ठीक है दोस्तों, ये कैबिनेट में सेक्रेटरी थे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अपने स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट नौकरी में 72% आरक्षण सुनिश्चित किया है? ठीक है दोस्तों, सॉरी ये 75%। ठीक है, क्या है? 75% है। ठीक ना, ये 75% आरक्षण सुनिश्चित किया है। वो कहाँ, किस राज्य ने किया दोस्तों? ये झारखंड ने किया है। ठीक है, झारखंड ने जो है अपने स्थानीय लोगों को 75% प्राइवेट नौकरी में आरक्षण सुनिश्चित किया है। और मतलब ये है कि वहाँ के रहने वाले लोगों को ही 75% नौकरी दी जाएगी। ठीक है, और ये कौन सी नौकरी? जिसकी सैलरी 30,000 से कम है। ठीक है, जिसकी सैलरी क्या है? 30% से कम है। तो बात अब यहाँ पे है जो झारखंड की है। ठीक है दोस्तों, झारखंड की है, तो ये जान लीजिए कि झारखंड क्या है। तो झारखंड जो है इसकी कैपिटल रांची है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी श्रेणी का ये दोस्तों एकदम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिंदी श्रेणी का साहित्य अकादमी सम्मान 2020 में हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, हाल ही में किन्हें प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी सम्मान। और किस श्रेणी में? हिंदी श्रेणी में। ये जानिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो सभी भाषाओं में दी जाती है, तो ये हिंदी श्रेणी में जो है पुरस्कार दिया गया है। वो किन्हें दिया गया है? वो दिया गया है आपको अनामिका का। ये देखिए यहाँ पर आप इनका फिक दे रहे हैं, और ये जो है ये अपने संरचना के साथ हैं। जैसे टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये जो है अनामिका जी की रचना है, जिसके लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार दी गई है। साहित्य अकादमी सम्मान 2020 दिया गया है। ठीक है, तो ये जानिए दोस्तों, अंग्रेजी में भी ये पुरस्कार दिया गया है। ये अंग्रेजी में किन्हें दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। किन्हें दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। किस चीज़ के लिए दिया गया? व्हेन द गॉड इज ट्रेवलर के दिया गया है। ठीक है, और मराठी भाषा में जो है अभी इसे नहीं दिया गया है, मतलब सॉरी, मराठी भाषा में जो है ये नंदा फरे को नॉमिनेट किया गया था, बट इन्होंने जो है अपना पुरस्कार लेने से रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बानगी पुस्तक, ठीक है, हाल ही में बानगी पुस्तक जो है चर्चा में रहा है, उसका संबंध किससे है? बानगी पुस्तक, ये देखिए दोस्तों, बानगी पुस्तक जो है किस लिए रहा है? ये अनुसूचित जनजाति के लिए रहा है। किसके लिए रहा? अनुसूचित जनजाति के लिए। इसका विमोचन जो है एमपी में हुआ, मध्य प्रदेश में। कौन किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। किसके साथ मिलकर के किया है? रामनाथ कोविंद के साथ मिलकर किया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इनके लेखक कौन है? ठीक है, वानगी के लेखक कौन है? डॉक्टर स्वाति तिवारी हैं। कौन है? डॉक्टर स्वाति तिवारी जी हैं। ठीक है, डॉक्टर स्वाति तिवारी जी हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 को बढ़ावा देने के लिए, कोविड-19 वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हियर टूर करने की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने कोविड राहत को योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हियर टूर की शुरुआत करने की घोषणा की है? ठीक है, ये कोविड-19, ये जानिए कोविड
19, ठीक है, कोविड-19 योजना को, कोविड-19 राहत योजना को, कोविड-19 राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हियर टूर योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। ये की है दोस्तों अमेरिका ने। किसने की है? अमेरिका ने की है। तो अब जानिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ठीक है। वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? वहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, ठीक है। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। और राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उनकी 2 पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रॉमिस टू डेड और दूसरा प्रॉमिस टू कीप। और इन्हीं के बेटा जो है वो है हंटर बाइडेन, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है दोस्तों, ब्यूटीफुल थिंग्स। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लक्ष्मण पई का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में लक्ष्मण पई की मृत्यु हो गई है, इनका संबंध किससे है? ये जो फोटो देख रहे हैं ये आपके क्या हैं? लक्ष्मण पई जी हैं। और पीछे जो है चित्रकारी की फोटो लगी हुई है, तो ये इनका संबंध किससे है? चित्रकार से। ठीक है दोस्तों, और इनका संबंध जो है किस राज्य से है? इनका संबंध गोवा से है। तो ये जान लीजिए गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और कैपिटल कहाँ है? पणजी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कल के सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, इसरो के तत्काल अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान है। ठीक है दोस्तों, और आज का जो है सवाल आपके सामने है, अंग्रेजी श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।